दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो कंपनी आने वाले समय में एक सुपर ऐप लेके आने जा रही है अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए और इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कंपनी बहुत जल्द लार्ज कैप बनने जा रही है और आप देख सकते हो कि बाजार ने भी बाउंस बैक दिया है। बड़ी गिरावट के बाद में यहाँ पे एक शानदार तेजी बनी और ऐसे में जियो फाइनेंशियल सर्विस फिर से दौड़ने लगा है। तो क्या ये बिल्कुल सही मौका है एंट्री करने का, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आखिर इसकी सेहत कैसी है, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए निवेश का बिल्कुल सही मौका है क्योंकि इसकी प्राइस बहुत कम है, क्या वाकई में आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे इसके साथ में एक जो टैग लगा हुआ है कि रिलायंस के जो शेयर है वो ज़्यादा प्रॉफिट लोगों को नहीं देते, लेकिन आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर से इसको कंपेयर नहीं कर सकते। वो एक बड़ा हाथी है, उसको चलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जब वो चलेगा तो लोगों को बेहतर रिटर्न भी दे सकता है। लेकिन यह अलग स्टॉक है, जो इसका सेक्टर है वो काफ़ी शानदार है। आने वाले समय में यह कंपनी भी कमाल कर सकती है। तीसरी इंडिया की सबसे बड़ी एनबीएफसी है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात कर ले तो बाजार ने ज़बरदस्त बाउंस बैक दिया है। अब आप देख ही सकते हो कि बीएसई सेंसेक्स फिर से 70,437 पर आ चुका है, जबकि आज जो शुरुआत हुई वो 69,920 पर हुई थी, यानी 70,000 के स्तर को आज तोड़ा। लेकिन निचले लेवल से जो शानदार खरीदारी शुरू हुई उसके दम पे देख सकते हो कि जो गिरावट थी वो सारी थम चुकी है, यानी जो लगभग 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी वो अब यहाँ पे खत्म होती दिखाई दी और बाजार लगभग फ्लैट हो चुका है। और जिस तरह से वातावरण है बाजार यहाँ से फिर से तेजी से आगे बढ़ने को तैयार है। अब यहाँ पे बीएसई फाइनेंशियल सर्विस की भी बात करें तो 10,267 के आसपास है इस समय। लगभग 10:30-11 का टाइम है। 0.12% की मामूली सी गिरावट है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस ने दौड़ना शुरू कर दिया है। अब आप देखो कि स्टॉक इस समय 237 के आसपास है, जहाँ पे 2.11% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो इंट्राडे में देखो कि 229 का इसने लो बनाया और वहां से खरीदारी का आपको एक अच्छा मौका मिला। अब जो हाई है वो 237 का जो भी सर रिसेंटली आपको दिखाई दे रहा है। स्टॉक अब दौड़ना शुरू हो चुका है और आपके लिए आज बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस समय खरीदारी का मौका था ये। अब 52 वीक का लो इसका 202 का है, हाई है वो 266 का है। तो देख सकते हो कि अभी भी इसमें स्टॉक में बहुत ज़्यादा कम प्राइस में आपको मिल रहा है और जिस तरह से बाजार दौड़ा है उतनी इसमें अभी गिरावट के साथ में फिर से रिकवरी भी उतनी नहीं हुई है, क्योंकि 266 इसने हाई बताया था पहले। तो कुल मिला के यहाँ पे इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 14 दिसंबर को स्टॉक 238 के आसपास था, जहाँ पे 0.5% की गिरावट हुई। 15 दिसंबर की बात करें स्टॉक 237 के आसपास है, जहाँ पे 0.4% की फिर से गिरावट हुई। लेकिन 18 दिसंबर की बात करें स्टॉक की क्लोजिंग 240 के आसपास है, जहाँ पे 1.1% की तेजी बनी। 19 दिसंबर की बात करें तो क्लोजिंग 238 के आसपास थी, जहाँ पे 0.8% की गिरावट हुई। और 20 दिसंबर यानी कल 232 के आसपास स्टॉक आया 2.6% की गिरावट के साथ। और जो कल गिरावट हुई थी भारी भरकम बाजार गिरने के बावजूद, कल आप देखें ऊपर के लेवल से जो गिरावट थी वो लगभग 1800-1900 पॉइंट की थी। तो उसके बावजूद में जो 2.5% की गिरावट थी वो आज ही रिकवर हो चुकी है। इसका मतलब स्टॉक इस लेवल पे बहुत ज़्यादा मजबूत है। वैसे पिछले 3 महीनों में इसने 3% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न दिया, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से लगभग 10% की फिर से इसने शानदार रिकवरी दिखा दी है। 1 वीक के हिसाब से लगभग 1.36% की गिरावट है, 1 डे के हिसाब से 2% की तेजी। ओवरऑल काफ़ी शानदार प्रदर्शन करा स्टॉक। तो यहाँ जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जस्ट मनी के एक्स फाउंडर ली चैपमैन अब यहाँ पे जियो प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर चुके, यानी वो टीम का हिस्सा बनेंगे और जियो प्लेटफॉर्म जो अब एक सुपर ऐप लेके आने वाले और इस सुपर ऐप के अंदर सारी की सारी फैसिलिटीज़ होगी। इसी को लेकर ये देख सकते हो इन्होंने एक ज्वाइन किया है और उनके पास जो अनुभव है इसका फ़ायदा मिलेगा। और देख सकते हो कि मुकेश अंबानी अपने इस सुपर ऐप को सबसे आगे लेके जाना चाहते हैं। इससे माध्यम से सारी की सारी सर्विसें लोगों को मिल पाएगी। वैसे जियो फाइनेंशियल सर्विस में इसका कोई इनका रोल नहीं होगा, लेकिन ये स्पेशली सुपर ऐप के लिए काम करेंगे। जियो प्लेटफॉर्म के लिए जो सुपर ऐप होगा, जिसके माध्यम से जियो फाइनेंशियल सर्विस की सारी जो सेवाएं उसको मिल पाएगी कस्टमर को, क्योंकि उसके लिए आप देखें तो एक वॉलेट होना चाहिए। तो ये सुपर ऐप बनने जा रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से। तो इसके अंदर इनका एक बड़ा रोल होगा, क्योंकि इनके पास वो सारा अनुभव है जिसके दम पे वो एक इसको शानदार ऐप बना सके। और दूसरी जो ऐप है, बहुत सारी मार्केट में ऐप है, उन ऐप को टक्कर देके ये नंबर 1 ऐप बन सके। आप समझ सकते हो इस ऐप के माध्यम से आप हर तरह की लोन की सेवाएं ले पाएंगे, आप अपने इंश्योरेंस करवा पाएंगे, दूसरे अगर आप चाहे तो म्यूचुअल फंड खरीद पाएंगे और दूसरे बहुत सारे आपके लिए प्रोडक्ट हो यहाँ पे आपको मिल पाएंगे। तो यह एक ऐप सारा काम करने जा रही है। और अब ये देख सकते हो कि इसको किस तरह से डेवलप करना है,
इसको किस तरह से आगे प्रमोट करना है, किस तरह से लोगों के सामने लाना, वो सारा काम ये एक अनुभवी व्यक्ति के हाथ में चाहिए। और इसीलिए यहाँ पे इनको यहाँ पे देख सकते हो कि ज्वाइन करवाया गया है कंपनी के अंदर। तो देख सकते हो कि आने वाले समय में हमारे सामने एक शानदार सुपर ऐप होगी बहुत जल्द, और उसके बाद में एक प्राइस जो है इसकी डेफिनेटली बढ़नी शुरू हो जाएगी और काफ़ी शानदार तरीके से जियो अपने इस बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस और इसके अलावा अदानी पावर, IRFC और PFC यह निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और इससे आप देखें तो आने वाले समय में काफ़ी शानदार निवेश नया आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे करीब $66 मिलियन का नया इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो आप समझ सकते हो कि इसकी जो कट ऑफ डेट होगी वो 31 जनवरी होगी, यानी अगले महीने की 31 जनवरी तक जो मार्केट कैप होगा उसके हिसाब से उन कंपनियों को इसमें एंट्री दी जाएगी। तो इसका जो मार्केट कैप देख सकते हो इसमें बहुत भारी भरकम है, करीब 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, जो पैमाने से बहुत ज़्यादा ऊपर है। उससे नीचे आएगा थोड़ा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे 100% ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा बनेगी। और फरवरी से देखें तो ये जो सेकंड हाफ होगा उसमें इस लिस्ट को जारी किया जाएगा और मार्च से उस लिस्ट का हिस्सा बन जाएगा, यानी मार्च से ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर ट्रेड करना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिला के ये लगभग कंफर्म है कि यह निफ्टी इंडेक्स के अंदर आ जाएगा और ऐसे में फिर ये मजबूत कंपनी के साथ कारोबार भी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा देखें तो यह जियो फाइनेंशियल सर्विस MFI लिस्ट जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की जो लिस्ट है उसमें लार्ज कैप में शामिल होगा और वहाँ पर भी प्रबल संभावना इसकी बनी हुई है। ये सबसे आगे है क्योंकि इसके पास उतना मार्केट कैप है जिसके दम पे ये लार्ज कैप में शामिल हो सके। तो ये आप समझ सकते हो कि लार्ज कैप का हिस्सा बनेगी और यह भी देख सकते हो कि फरवरी से लेकर जुलाई पीरियड के लिए होगा और जनवरी में आप देखते हो इस लिस्ट की शुरुआत होगी 2024 से और आने वाले 6 महीने के लिए ये लार्ज कैप में शामिल हो जाएगा। और ऐसे में बहुत सारे जो बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं जो सिर्फ लार्ज कैप में निवेश करते हैं उनका इन्वेस्टमेंट भी जियो फाइनेंशियल सर्विस में आना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जियो फाइनेंशियल सर्विस के। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास कि आप इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश कर ले। एक बार इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को समझ लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट आपको निगेटिव दिखाई देगा वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 75.66% की गिरावट है जो लास्ट ईयर 44.84 करोड़ के आसपास था। लेकिन दूसरा पॉइंट पॉजिटिव वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 4,947% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है जो ईयर ऑन बेसिस पे आपको 148 करोड़ के आसपास दिखाई देगा। तो ये काफ़ी अच्छा इसके लिए पॉजिटिव पहलू है। लेकिन तीसरा पॉइंट फिर से निगेटिव वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 81% की गिरावट है जो लास्ट ईयर 31.25 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट आपको फिर से पॉजिटिव दिखाई देगा वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 4,272% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है जो ईयर ऑन बेसिस पे 88.76 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट आपको फिर से निगेटिव दिखाई देगा वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 9.28% की गिरावट देखने को मिली है। तो दूसरे सेक्टर के शेयरों के मुकाबले इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कमज़ोर दिखाई देगी। लेकिन अगला पॉइंट पॉजिटिव और वो है डेट टू इक्विटी रेशियो जो मात्र 0.04 है, लेस देन 1 है। तो एक तरह से ये हेल्दी पॉइंट बन रहा है, फाइनेंशियली सेहत इसकी काफ़ी अच्छी है। अगला पॉइंट फिर से आपको निगेटिव दिखाई देगा और वो है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE जो 0.17% है, ये लेस देन 10% है और इसीलिए ये एक तरह से देखें तो एक निगेटिव पॉइंट बन रहा है। लेकिन उसके बाद अगला पॉइंट आपको न्यूट्रल दिखाई देगा और वो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो लास्ट क्वार्टर में अनचेंज रही है 4.71% के आसपास। एक पॉइंट और यहाँ पे न्यूट्रल बन रहा है वो है प्रमोटर की होल्डिंग जो 46.77% पर अनचेंज रही है। अगला पॉइंट और वो है प्रमोटर के जो गिरवी शेयर है वो बिल्कुल जीरो है, सारे के सारे शेयर प्रमोटर के पास ही है। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो आपको वो 4 दिखाई देंगे। अगर हम निगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो भी आपको 4 दिखाई देंगे और न्यूट्रल पॉइंट की अगर हम बात करें वो 2 दिखाई देगा। तो लगभग जो पलड़ा है वो बैलेंस बना हुआ है और जैसे कि भी कंपनी का कामकाज धीरे धीरे शुरू होने लगा है, आने वाले समय इसके पॉजिटिव नतीजे देखने को मिलेंगे। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ये कंपनी आने वाले समय नहीं, अगर आप इसको 5 साल के लिए होल्ड कर लेंगे तो ये 2000 का टारगेट भी दिखा सकता है, इसके अंदर वो पोटेंशियल है। अब एक बार हम इसके पीवट लेवल को चेक करें तो यहाँ से अगर गिरावट होती है 225 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 218 तक जा सकता है। बड़ी गिरावट होती है 207 तक जाने की संभावना बनेगी, लेकिन वैसे बाजार अच्छा खासा बाउंस बैक दे दिया है, ये बाजार के लिए अच्छी बात है। तो ये भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। तो 243 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 254 तक स्टॉक जाएगा और एक बार वहाँ पहुँच गया तो फिर 261 यानी जो पुरानी है उसको ब्रेक कर सकता है। तो फिर आने वाले समय बहुत जल्द शॉर्ट टर्म में ये 300 को भी पार कर सकता है। तो निवेश का बिल्कुल ये सही मौका है, खरीदारी आपको करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।